कराची की इंडस्ट्री भी जाहिर है कि पूरे मुल्क की इंडस्ट्री की तरह जिस तरह से सफर कर रही है, हम अभी भी इस वक्त भी कराची की जो एक्सपोर्ट है वो 54% है टोटल एक्सपोर्ट का पाकिस्तान में होता है। इसका मतलब है कि इस वक्त जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सब, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर ये शिकवा कर रहे हैं और ये रो रहे हैं इस वक्त कि भाई हुकूमत की पॉलिसी हमें बताओ, ये कर क्या रहो तो हमारे साथ, हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। आपने हमें एक ऐसी दलदल में लाकर फेंक दिया है कि जिसमें निकलने का आप खुद कोई रास्ता भी नहीं बता रहे हैं। और हर चीज का इलाज ये है कि बस वो कल IMF का वफद आएगा, परसों आएगा, 10 दिन मॉनिटर करेगा, 20 दिन मॉनिटर करेगा, चेकलिस्ट को साइन करेगा और फिर उसके बाद हमें चंद डॉलर मिलेंगे। और इन डॉलर आप कहते हैं आप फार्मा का रॉ मटेरियल मौजूद है, उस रॉ मटेरियल को किस तरह से आगे पहुंचाया जाएगा, उसकी जो मुताल्लिका चीजें होती हैं वो। पोर्ट एंड शिपिंग के एक मिनिस्टर साहब है, उन्होंने आकर ऐलान तो कर दिया लेकिन कोई इक़दाम सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं हम डेमरेजेस नहीं देंगे, तो भाई शिपिंग कंपनी के डेमरेज कौन अदा करेगा? और वो शिपिंग कंपनी के जो डेमरेजेस हैं वो तो डॉलर में जाएंगे। तो जिस डॉलर का क्राइसिस है वो आपने वहां पर पोर्ट पे लाकर खड़ा कर दिया है और वही डॉलर हमें मजीद अदा करने हैं, तो आप कहां से अदा करेंगे? तो ये सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। जो खाने पीने की चीजें तो वैसे ही उनकी एक्सपायरी हो रही है, दवाएं नहीं बनेंगे तो लोग मरेंगे। तो आप ये बताएंगे कितने बड़े बहरान में इन जालिमों ने खड़ा कर दिया। फिर चले आपके पास अभी प्रॉब्लम है तो 180 डेज की जो LCs है या क्रेडिट, आपने जो लोग यकीन दहानी करा रहे हैं कि भाई जो भी डॉलर वैल्यू होगी 180 दिन के बाद वो हम पे करेंगे। जब आप ये कर रहे हैं तो उसके बाद क्यों नहीं आपकी चीजें छोड़ी जा रही हैं? वो भी नहीं। वैसे तो इतना एम्पावर कर दिया कि वो खुद बादशाह हो गया, खुद मुख्तार हो गया। ज्यादा ही हमारी मैशत की हालत बहुत बेहतर है, जिसके अंदर लग्जरी गाड़ियों का स्टेट ने जो इम्पोर्ट किया, जो कि तमाम दुनिया जानता है। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से आगे फॉरवर्ड जाना है तो हमें दो तरह के जो माशी इस्लाहात करनी पड़ेगी, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बहुत जरूरी हैं। और उसने सारा का सारा साहूकार बैंकों के ऊपर शिफ्ट कर दिया है सारा मामला, और उसके नतीजे में ये बैंक अपनी मनमानियां कर रहे हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये चीजें कौन रोकेगा, कौन पूछेगा? तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं? तो फौरी तौर पर इन तमाम लोगों को बिठाया जाए, इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। इंटरनेशनल क्राइसिस भी था और हमारे यहाँ भी मसाइल थे, तो जिसकी वजह से हमारी सनतों में ऑर्डर्स की कमी थी। अब ऑर्डर्स मिलना शुरू हो रहे हैं। जाहिर है कि दुनिया एक जैसे नहीं रहती, लेकिन जब ऑर्डर मिलना शुरू हो रहे हैं तो हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारी इंडस्ट्री चलेगी कैसे? इस वक्त गैस का शदीद बहरान है और जाहिर है कि आपको भी बताया कि जीरो प्रेशर के ऊपर जब आप दे रहे हैं गैस, तो ये गैस कहां से खरीदे लोग, क्या करें? आइन की आर्टिकल 158 के तहत सिंध में निकलने वाली गैस, जो कि पाकिस्तान की गैस का 71% है, ये सबसे पहला राइट सिंध का है। उसमें स्पेशली हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी तादाद में यहाँ कराची में मौजूद है। हमारा